सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा कैसे करना है, 4 नवंबर को है। तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा आपको कैसे करनी है। 1-2 माताएं मेरे पास कमेंट की हैं कि आप करवा चौथ की पूजा करके दिखाइए कैसे पूजा करना है। तो मैं आपको आज करवा चौथ की पूजा करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले करवा चौथ पति का व्रत है। पति की लंबी आयु के लिए और किसी भी प्रकार के पति के ऊपर कष्ट ना आए, सब जो भी आए कट जाए, उसके लिए व्रत रखा जाता है और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत में 16 श्रृंगार करके करवा माता की पूजा करना है। सबसे पहले आप स्वयं 16 श्रृंगार करिए और तैयार हो जाइए। इसके बाद फिर करवा माता की पूजा करिए। तो आज मैं आपको करवा माता की पूजा करके दिखा रही हूँ और मैं ऐसे ही हमेशा तैयार होके करवा माता की पूजा करती हूँ। आइए मैं पूजा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप 3 बार अपने ऊपर शुद्ध जल छिड़क लीजिए, पवित्र कर लीजिए अपने आप को। इसके बाद 3 बार आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ में पानी डाल के ऐसे ऐसे सूम करके और डाल दीजिए। सबसे पहले आप पूजा में बैठे तो अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। अब हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आइए मैं आपको अगली पूजा की विधि बताती हूँ। एक कठवा का पटा है, इस पे आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद करवा माता की, ये देखिए करवा माता की फोटो है। आप इसको सबसे पहले इसी पटे पे विराजमान कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। इसके बाद ये लाल चुनरी है, तो करवा माता को सबसे पहले आप लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए। करवा माता को सबसे पहले आप इस तरह से लाल चुनरी ओढ़ा के ऐसे करवा माता को अब मैं स्थापित कर दी हूँ पटे पे। और ये देखिए अब मैं पहले ज्योत प्रज्वलित कर देती हूँ, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सर्वप्रथम ज्योत जलाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये ज्योत प्रज्वलित कर दी हूँ और यहाँ पे मैं गौरी गणेश की स्थापना कर देती हूँ। बिना गौरी गणेश की स्थापना के पूजा नहीं होती। तो सर्वप्रथम मैं ये पान का पत्ता रख दी हूँ यहाँ पे और ये मैं गौरी गणेश की यहाँ पे स्थापना कर दी। ये गौरी गणेश की स्थापना हो गई और ये मैं ज्योत प्रज्वलित कर दी। अब मैं 2 देखिए ये मैं पीतल का करवा ली हूँ और एक ये देखिए मैं सजाई हूँ अपने हाथ से मिट्टी का करवा ली हूँ। तो मुझे 26 साल करवा चौथ का व्रत रहते हो गया। तो जिस तरह से मैं व्रत करती हूँ तब किताब भी नहीं मिलती थी और फोटो भी नहीं मिलता था, तब से मैं व्रत शुरू की थी। तो शुरू से ही मैं 2 करवा, एक मिट्टी का और एक पीतल का लेती हूँ। तो ये देखिए ये पीतल वाला करवा है। तो मैं सबसे पहले ये पीतल वाले करवे को यहाँ पे स्थापित करूँगी। ये देखिए इसमें टोटी लगी है। ये पीतल वाला करवा मैं स्थापित कर दी। सबसे पहले ये पीतल वाला करवा यहाँ पे स्थापित कर दी हूँ। इसमें शुद्ध जल 1 लोटा जल रखी हूँ। ये मैं टेरी है और ये नारियल है। आप भी इसी तरह से करवा माता की पूजा करें। तो ये मैं पीतल वाला लोटा जो था करवा, तो ये मैं स्थापित कर दी हूँ, नारियल रख दी हूँ। और ये देखिए ये मिट्टी वाला मेरा करवा है, इसको मैं अपने हाथ से सजाई हूँ। इसमें मैं 1 करवा फुल गेहूं भर दी हूँ। इसी तरह से आपको भी पूजा करना है। कुछ लोग 1 करवे में जल रखते हैं और 1 करवे में मीठा भरते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इसी तरह व्रत रहती हूँ और आपको भी इसी तरह बता रही हूँ। तो ये मिट्टी वाले करवा में आप फुल 1 करवा गेहूं भर दीजिए और ये देखिए इसको इस पटे पे रख दीजिए।
आप डबल पटा का उपयोग करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए तभी सब कुछ चढ़ाते बनेगा। तो ये मिट्टी वाला करवा हो गया। ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। और ये मिट्टी की दिया है, उसमें मैं एक दिया ये देखिए शक्कर भर दी हूँ, इसको ऐसे रख दूंगी और उसके ऊपर मैं ये 11 रुपए दक्षिणा रख दी हूँ। इसी तरह से मैं हमेशा पूजा करती हूँ, आपको भी करना है। तो ये मैं दोनों करवा स्थापित कर दी। अब मैं सबसे पहले सभी को स्नान कराऊंगी शुद्ध जल से। ओम सबसे पहले करवा माता को ओम करवा माता स्नानम समर्पयामि, ओम करवा माता शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, करवा माता शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। अब ये देखिए करवा माता को मैं शुद्ध जल से स्नान करा दी हूँ। मैं गौरी गणेश को शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम गौरी गणेश शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। ये शुद्ध जल स्नान समर्पयामि। इस तरह से मैं शुद्ध जल गौरी गणेश को स्नान करा दी। अब ये करवा को भी मैं ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जलम स्नानम, दोनों करवा को मैं शुद्ध जल से स्नान करा दी हूँ। अब मैं सभी को हल्दी चंदन कुमकुम रोली से टीका लगाऊंगी। इस करवे में मैं 7 ये देखिए 13 टीका लगाती हूँ, गिन करके 13 सतिया कहते हैं। और मैं 13 टीका लगाने के बाद सिंदूर से 20 से इनको ऐसे काट देती हूँ। इसको सतिया कहते हैं। टीका लगाने के बाद 13 को ऐसे काट दीजिए 20 से, ये सतिया हो गई। 13 टीका के बाद ये हो गया। अब इसमें भी आप 13 टीका लगा दीजिए। 13 टीका लगाने के बाद इसको भी आप काट दीजिए, इसको भी सतिया कहते हैं। देखिए मैं 13 टीका लगा दी हूँ, 20 से ऐसे ऐसे कर दीजिए तो ये सतिया हो गई। ये 13 टीका में मैं सतिया लगा दी हूँ, ये कट गई 13 टीका। अब मैं गौरी गणेश को इधर हल्दी सिंदूर लगाऊंगी। आप देखिए सारी चीज इसी तरह से आप अपने घर में विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम को छत पे सभी कोई इकट्ठे होके आप पूजा करिए। मैं आपको अभी पूजा करके दिखाई दी। अब करवा माता को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाइए। तो ये करवा माता को मैं सिंदूर लगा दी हूँ। अब मैं सभी को हल्दी चंदन कुमकुम रोली सारी चीजें लगा रही हूँ। इसी तरह आपको भी लगाना है। मैं गणेश जी को ये दुर्वा चढ़ा दी और ये मैं जनेऊ चढ़ा दी हूँ। गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाना है, तो जनेऊ चढ़ा दी। अब सभी को थोड़ा थोड़ा ये मैं रक्षासूत्र उपवस्त्र के उपलक्ष्य में ये मैं रक्षासूत्र चढ़ा दी हूँ। अब मैं सबको भोग लगाऊंगी। कुछ पुष्प चढ़ा दी हूँ। तो ये देखिए फल में मैं कुछ ये फल ली हूँ, तो मैं फल भी सभी को चढ़ाऊंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ। करवा माता को श्रृंगार आप जरूर चढ़ाइए। ये देखिए साड़ी है, ब्लाउज है और सारा ये श्रृंगार का सामान है। तो आप यहाँ सब आइटम करवा माता के पास रख दीजिए। इसी तरह से करवा माता को आप सब श्रृंगार चढ़ा दीजिए। ऐसे करवा माता कि आप सारा श्रृंगार स्वीकार करिए और सदा ही इसी तरह से सारे 16 श्रृंगार, बिछुआ, पायल और ब्लाउज, धोती, साया जितना भी आपके पास यथाशक्ति हो तो आप सारे श्रृंगार करवा माता को चढ़ाइए। और बहुत महंगी साड़ी नहीं आप चढ़ा सकते हैं, तो जितनी आपकी हैसियत हो उतना ही चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद ये सारी चीज आप किसी भी ब्राह्मण को दे दीजिए, तभी आपको इस करवा माता का फल प्राप्त होगा। और जो कहते हैं कि सासू माँ को देना है या जिसको भी देना है, तो आप खरीद के दूसरी एक साड़ी ब्लाउज और एक जोड़ी बिछिया अपने सासू माँ को भी दे दीजिए। कोई भी पूजा पाठ बिना दान पुण्य के सफल नहीं होता है। अपने को तो आदमी हमेशा ही देता है, कभी दूसरे को भी कुछ देना चाहिए। तो ये मैं सारे 16 श्रृंगार चढ़ा दी हूँ। इस तरह से करवा माता को आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए। इसके बाद कुछ फल है, ये फल भी मैं गौरी गणेश को भी यहाँ पे चढ़ा दूंगी। गौरी गणेश और ये
करवा माता को इधर जो मैं रखी हूँ यहाँ भी चढ़ा दूंगी। और इस तरह से ये देखिए मीठे हैं, अलग से मैं सारे मीठे रख दी हूँ। ऐसे ही मैं हमेशा करवा माता की पूजा करती हूँ। तो ये करवा माता आप भोग स्वीकार करिए। हे सभी देवी देवता ये भोग स्वीकार करिए। तो मैं इस तरह से करवा माता को भोग लगा के और इसी पट्टे पे ये देखिए रख दी हूँ। अब मैं कुछ करवा माता को दक्षिणा भी चढ़ाऊंगी, जो भी यथाशक्ति। तो ये मैं करवा माता को दक्षिणा चढ़ा दी हूँ। तो इस तरह से मैं पूजा कर दी हूँ। अब आपको मैं आगे आरती करके और हवन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आरती भी पहले से सजा दी हूँ। और ये 7 ठो आपको मालूम होगा कांस भी चाहिए, और ये 7 कांस के टुकड़े मैं छोटे छोटे कर दी हूँ। इसको मैं गिनती करके इसी में ऐसे गेहूं वाले में ऐसे लगा देती हूँ। अब ये मैं सुबह ही पूजा करती हूँ इतनी। आप चाहें तो सुबह कर दीजिए, सुबह से ही आपकी पूजा शुरू हो जाती है। और यदि आप छत पे करना चाहते हैं कि मैं शाम को छत पे ही इकट्ठा पूजा करूंगी, तो आप छत पे भी इस तरह से पूजा करिए। लेकिन मैं जिस दिन व्रत रहती हूँ तो मैं सुबह ही इतनी पूजा सुबह ही पहले कर देती हूँ। अखंड ज्योत जला देती हूँ, वो जलती रहती है। शाम को फिर मैं ऊपर छत पे जा करके और 7 बार किसी भी कुपरी में चंद्रमा बना के 7 बार परिक्रमा करके और 7 गेहूं ले करके और 7 ये कांच ले करके घूम के और उसमें डालती हूँ। उसका वीडियो मैं आपको दूसरा करके दिखाऊंगी। और चलनी में सबसे पहले मैं चंद्रमा को देखती हूँ। चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखती हूँ, और पति नहीं है तो उनके फोटो से भी काम चला लेती हूँ। यदि आपको भी ऐसी कोई परेशानी आती है तो आप करवा चौथ का व्रत बिल्कुल मत छोड़िए। कहीं भी आपके पति रहेंगी तो उनके आय की जरूर ही करवा माता रक्षा करेंगी। कहीं भी रहे हैं तो आपके ही पति कहाएंगे तो आपके ही पति रक्षा तो उनकी जरूर करवा माता करेंगी। तो ये मैं हवन कर दी हूँ। अब आइए मैं अब आरती करके आपको दिखाती हूँ। हो गया है मेरा, मैं हवन कर दी हूँ करवा माता का। अब मैं करवा माता की कहानी भी पढ़ ली हूँ। अब मैं उनकी आरती उतारती हूँ। से आप 3 बार जल घुमा दीजिए आरती करने के बाद, और करवा माता को आरती दिखा दीजिए ऐसे। तो ये मैं करवा माता की पूजा करके आपको दिखा दी हूँ। इसी तरह से आपको करवा माता की पूजा करना है। जिस तरह से मैं 26 साल से करते आ रही हूँ, उसी तरह से मैं आपको करवा माता की पूजा करके दिखाई हूँ। शाम को आप पूरी सेवई जो भी यथाशक्ति भोजन बना सकते हैं वो आप भोजन बना लीजिएगा। भोजन बनाने के बाद करवा माता को भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद आप अपने पति को खिला दीजिएगा। हो सके तो किसी एक ब्राह्मण को भी खिला दीजिएगा, ना हो सके तो ब्राह्मण के निमित्त आप सीधा सूखा निकाल दीजिएगा। तो ये मैं पूरी पूजा विधि आपको बता दी हूँ। शाम को 7 बजे जब भी आपकी चंद्रमा निकले तो आप 7 बार परिक्रमा करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। और कैसे चलनी में चंद्रमा को देखना है उसका वीडियो मैं आपको दूसरा दूंगी। तो ये मेरी इस तरह से करवा माता की पूजा की विधि है। आप भी इसी तरह करिए। कई लोग मेरी माताएं मुझसे पूछी और बहन कैसे करती हैं, कैसे करना है, तो मैं आपको करके दिखा दी हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और इसी तरह से करवा माता की पूजा करिए। तो ये करवा माता की पूजा जो मैं आज आपको करके दिखाई हूँ, तो यदि आपको अच्छी लगे ये मेरी करवा माता की पूजा, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी पूजा के लिए मेरे चैनल में कमेंट करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।